लेकिन बाबा ने त्याग भरा जीवन इस तरह दिखाया, अपने लिए कुछ भी नहीं। और तपस्या का क्या कहा? 2:30 बजे उठकर बहुत अच्छी तपस्या की। तो गहन तपस्या बैठकर भी की, चलते फिरते तो की, एकांत भी बहुत लिया। हालांकि उन दिनों ये तो है कि सेवा ज्यादा नहीं थी, तो बहुत अच्छा एकांत का अवसर मिला बाबा को। झोंपड़ी अंगूरों के बगीचे में थी। बगीचा बहुत सुंदर था, फूल भी खिलते थे, बहुत सुंदर माहौल होता था वहाँ। और फिर बाबा के योग के वाइब्रेशंस, मुझे याद रहता है एक सीन, मैं बगीचे के बाहर घूम रहा था, हरा हरा बगीचा एकदम अंगूर की बेलों से ढका हुआ, कहीं धूप जा ही नहीं सकती थी, ऐसा था। जिधर बाबा का कमरा उसके लेफ्ट साइड में, तो ऐसा लगता था गहन सन्नाटा है वहाँ। घूमने वाले ज्यादा नहीं थे, मैं अकेला ही था बस, लोग ही ज्यादा नहीं थे। कोई कोई दादी बीच बीच में जाती थी, मैं देखता था ये जा रही है, बाबा बैठा है अंदर। पर मुझे ये लगता था कि बहुत गहन शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं वहां से। तो ब्रह्मा को तो आदि योगी कहा, महादेव को, वो ब्रह्मा की यादगार है। महान तपस्वी और सेवा, आखिर तक बाबा ने याद दिलाया, सेवा भी बहुत। और जो बात कही कि सहारा लेकर नहीं बैठे, उसके पीछे क्या एक लाइन बोल दी, ये है सूक्ष्म शक्ति का प्रभाव। लेकिन बाबा बहुत स्ट्रांग रहे, 92 इयर्स तक खेलते रहे बैडमिंटन। 93 में ही छोड़ा था, क्योंकि तपस्या की बहुत ज्यादा लगन लग गई थी, सब छोड़ दिया था। गीत बजना भी छोड़ दिया था। 2 बातें आपने सुनी होंगी, बाबा का जो कमरा था बाहर से कम खुलता था, अंदर से ज्यादा। तो कोई भी अंदर से बहनें आती जाती थी ना, जिनके वहां बेडरूम थे, तो सबको आदेश था कि चप्पलों की आवाज नहीं आनी चाहिए। बाबा इतने डीप साइलेंस में, घड़ी उन दिनों होती थी जिसमें टिक 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 हर सेकंड बजता था ना वो, तो बाबा ने वो भी हटवा दी, आवाज नहीं। अशरीरीपन के बहुत डीप साइलेंस के अनुभव। क्योंकि ये जो स्थिति होती है कि बाबा किसी को भी दृष्टि देते थे और उनको भी ये शरीरी बना देते थे, ये स्थिति ऐसे ही नहीं आती। ये कोई शिव बाबा का ही चमत्कार नहीं था, उनका ही प्रभाव नहीं था। ये ब्रह्मा बाबा की अशरीरीपन की बहुत गहन तपस्या का प्रभाव था। ये वाइब्रेशंस बहुत ही सुंदर थे। भविष्य का नशा, उन दिनों 500 रुपये के अभ्यास की बात नहीं थी, ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ। स्वमान की भी इतनी बात नहीं थी, लेकिन ईश्वरीय नशा याद दिलाया। अंत तक भी सेवा की, देह छोड़ने से 5-7 मिनट पहले तक भी शिव बाबा को आना था। पहुंच गए क्लास में। वैसे तो क्लास 9 बजे होती थी रोज रात को। उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा जल्दी मुरली सुनाएंगे, 8:15 बजे, 8:15 से 8:45। सभी को फटाफट मैसेज गया। उन दिनों घंटी बजाते थे, खाने की भी घंटी बजती थी। 7:30 बजे खाने आए लोग, सबको कहा बाबा क्लास में 8:15 आएंगे, सब पहुंच गए। 3 बातें याद हैं सबको, कौन? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है, ऊंचाई है ये स्पिरिचुअलिटी की। इनको बाबा ने स्वयं भी धारण कर लिया था और लास्ट में बच्चों को भी बहुत शिक्षा दी इन्हें धारण करने की। और उस मुरली की बातें थी, सिमर सिमर सुख पाओ,
कलह क्लेश मिटे सब तन मन के। इसको बाबा ने 2-3 बार रिपीट किया। तीसरी बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट बात थी, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। बाबा की सेवाओं में बाबा की कुछ क्वालिटीज होती थी, जो काम आज करना आज ही पूरा किया जाए। बाबा को वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे जो डिले करते हैं, साथ साथ काम किया जाए। कईयों को आदत होती है ना, आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर, साथ साथ समाप्त किया जाए। तो बहुत मग्न अवस्था में, ज्ञान के गहन चिंतन में, क्योंकि मुरली अनेक बार ब्रह्मा बाबा स्वयं प्रारंभ करते थे, शिव बाबा आके उसमें जोड़ते थे बहुत सारी चीजें। कभी डायरेक्ट शिव बाबा शुरू करते थे, फिर बीच में ब्रह्मा बाबा उसमें ऐड करते थे। ये दोनों का चलता रहता था।